नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वाजी केयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि आप सभी का जो है नीट प्री का जो एग्ज़ाम था वो लगभग सभी के हो चुके होंगे, ठीक है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आपकी भी जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रही है, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, वीडियो लेवल फर्स्ट के लिए रहेगा और जिनकी भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी थी उनके क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपके भी जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी थी तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पर जो नए हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नीट एग्जाम 2025 भाषा फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या था, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। परिश्रम में उपसर्ग पूछा गया था। ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे पे, परि, श्रम, प्र, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सीरीज के अकॉर्डिंग आपको है, सीरीज के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न ऊपर नीचे और जो ऑप्शन है उनमें आपको ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सा जो है वहाँ पे आंसर फिल किया था। तो ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। परिश्रम में कौन सा है तो परि उपसर्ग सही होगा, ठीक है। फिर देखते हैं सन्यासी शब्द का विलोम, ठीक है। और ऑप्शन दिए थे घरेलू, योगी, ग्रस्त और योगी, ठीक है। सॉरी, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन था। और इसका जो सन्यासी का विलोम क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही होगा ग्रस्त होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है, निम्न से वस्त्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे दोस्त जो है अंबर शब्द को देख करके कंफ्यूज हो गए, लेकिन दोस्तों ये जो अंबर है ये वस्त्र का भी है पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है। और जिस ऑप्शन में पट, चेर, वसन आदि ऑप्शन दिए गए थे वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फिर है, क्लांति का अर्थ पूछा गया था, क्या अर्थ होता है ये पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे, विश्राम, किसान, थकान और, ठीक है, ये भी 2 बार से हो गया रिपीट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। तो अगर आपने वहाँ पे गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपने इसका बिल्कुल सही आंसर किया होगा, यानी कि थकान इसका करेक्ट आंसर था वहाँ पे, ठीक है। फिर है, भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध पूछा गया था कि इसमें पदबंध कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो पदबंध होगा संज्ञा पदबंध इसमें सही होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। फिर है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे जो कि पुल्लिंग में था, लेकिन जो आग शब्द दिया गया था ये पुल्लिंग में नहीं बल्कि स्त्रीलिंग में आता है। क्योंकि हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि आग लगा है, जबकि ऐसा बोला जाता है कि आग लग चुकी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए आप इसका जो है वाक्य में प्रयोग करके भी जान सकते थे कि इसमें जो है कौन सा सही होगा, तो आग सही होगा, ठीक है। फिर है, चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए गए थे जो कि हमें मिल नहीं पाए, लेकिन उसका जो सही आंसर क्या होगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द पूछा गया था। जो ऑप्शन थे लोग, भोजन, किसान, मनुष्य आदि ऑप्शन दिए गए थे और उसमें जो सही आंसर था लोग, ठीक है। लोग जो है सदैव बहुवचन में होता है। और ये जो क्वेश्चन है अगर आपने लेवल सेकंड का भी दिया तो उसमें भी ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ था, ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा भी गलत हुआ था, इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो इसलिए ये मेरा भी गलत हुआ था। तो इसमें जो है ऑप्शन ये सही था, इसमें अरहर की टट्टी गुजराती का ताला, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और मैंने जो है इसमें गलती से ये लगा दिया तो इसलिए इसमें ये होगा, ठीक है। फिर है, राजा नगर में आए में कौन सा वाक्य पूछा गया था, ठीक है। ये किस प्रकार का वाक्य ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द को जो कहा त्यों लिखना, प्रयुक्त में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी ने कुछ शब्दों को कहा है और उसको एक्जेक्टली जैसा का जैसे ही लिखना है तो इसमें जो है इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर होगा उदाहरण चिन्ह, यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। फिर था, जो पूछा गया था कि बोलियों से संबंधित था कि राजस्थानी बोली है, ठीक है। तो उसमें ढूंढाड़ी सही आंसर था। और एक में जो पूछा गया था कि राजस्थान की बोली नहीं है, बाकी बोलियां दी गई थी राजस्थान की, बाकी जो बोलियां थी वो राजस्थान की थी, लेकिन एक जो थी उसमें मैथिली दी हुई थी वो राजस्थान की नहीं थी, ठीक है। तो एक में तो बोली राजस्थान की पूछी गई, एक में नहीं थी, ये पूछा गया था, ठीक है। फिर है, तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया था। ऑप्शन तो उसमें तत्पलत लीन, तल पलट लीन, ठीक है। बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन जो ऑप्शन थे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारों ने इसमें ये भी किया, बहुत सारों ने ये भी कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा तत्पलट लीन, ठीक है। तल्लीन का क्या होगा, तत्पलट लीन, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए फिर था,
भारतीय में प्रत्यय पूछा गया था कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सिंपली इसका तो आंसर है ये प्रत्यय होगा। ठीक है, लगभग सभी ने सही किया होगा कि ये जो प्रत्यय होता है वो कौन सा भारतीय में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको पता होगा। ठीक है, फिर जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय पूछा गया था। ठीक है, कि इसमें विधेय कौन सा है, तो इसमें जो लंबा सा आंसर होगा हमारा, ठीक है, यानी कि हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर विष्णु की उपासना करने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द पूछा गया था। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे कौन सा था ये पूछा गया था, और इसमें जो है विष्णु सही आंसर होगा। ठीक है, जो विष्णु की पूजा करते हैं उनके लिए विष्णु सही आंसर होगा। फिर था जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पूछा गया था, तो ये भी जो है आई थिंक गद्यांश का ही क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन थे उदार था, किसान, कृषक आदि, ऐसे ऑप्शन थे, तो उसमें भी किसान जो है सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला था कि बेगर का अर्थ क्या है। ठीक है, बेगर, तो उसमें ऑप्शन थे बिना छत का घर, जिसके पास घर नहीं हो, तो इसमें जो आंसर क्या होगा, जिसके पास घर नहीं है उसको बेगर कहा जाता है, तो इसका भी जो है आपने सही किया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 से मोंटेसरी विधि में शिक्षा कौन सी आयु में दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 से 6, 4 से 7, 5 से 7, 6 से 12, ऐसे कुछ ऑप्शन उसमें दिए गए थे। ठीक है, और उसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि 3 से 6 वर्ष। मोंटेसरी विधि में जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है, वो 3 से 6 वर्ष की आयु में की जाती है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर जो है मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, ऐसा सेंटेंस वहाँ पे दिया गया था, और उसमें जो है काल पूछा गया था। ठीक है, कि प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है, उसमें ऑप्शन थे आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, यानी कि सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछा गया ऐसा होता कि मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया है, अगर ऐसा होता तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन इसमें जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, यानी कि सामान्य भूतकाल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान पूछा गया था, ऑप्शन 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो सोपान कितने हैं, 5 है। ठीक है, इसमें 5 सही आंसर होगा। प्रश्न था उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें एक ऑप्शन दिया था कि समस्याओं को दूर करना, जो हमारा सही आंसर था उसमें। ठीक है, भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि पूछी गई थी, और उसमें दोनों दी हुई थी, आगमन और निगमन, जो कि आगमन निगमन दोनों ही सही रहेगा इसमें। और दोस्तों एक जो है मौन का उदाहरण से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न आया था, लेकिन इसका जो है पूरा याद नहीं है। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उस ऑप्शन उसमें दिए होते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग, अशुद्ध भाषा का प्रयोग और मातृभाषा की अवहेलना, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो है सबसे बेटर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, मातृभाषा की अवहेलना, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी मातृभाषा के बारे में बल दिया गया, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, मातृभाषा की अवहेलना करना। ठीक है, ये वाला सही रहेगा। फिर एक जो था सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछा गया था, तो उसमें प्रोफेसर एलन इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका जो है बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आपने जो है यहाँ पे मिलान भी कर लिया होगा कि कौन सा आपने वहाँ पे टिक किया था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।